तो गाइस जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये इस सिंगल लैंडिंग पेज से मेरे को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जनरेट हुए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस मैंने ऐसा कैसा लैंडिंग पेज बनाया जिसकी मदद से मेरे को कंसिस्टेंट सेल्स आने लगी। इक्की दुक्की कभी सेल्स आ जाती है वो तो देखो गाइस तुक्के में आई जाती है, लेकिन गाइस अगर आप कंसिस्टेंट सेल्स ला पा रहे हो सो इसका मतलब ये है कि आपने जो सिस्टम डिस्कवर किया है वो वर्क कर रहा है। दैट इज़ एक्चुअली रेजोनेटिंग विद योर ऑडियंस। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने ऐसा कैसे लैंडिंग पेज बनाया। मैं आपको 2 लैंडिंग पेज के एग्जांपल्स देने वाला हूँ जो ऑब्वियसली वर्क करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ऐसे लैंडिंग पेज यूज़ किया तो सेल्स आएंगी, लेकिन सिर्फ गारंटी है सिर्फ लैंडिंग पेज तक ही सीमित है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप जो चला रहे हो उस चीज़ को वो आप ही जानते होंगे, राइट। लेकिन ये लैंडिंग पेज इस तरीके का आप बनाओगे, जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो एग्जैक्ट वर्ड आप यूज़ करोगे ना, आपकी सेल्स डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। क्योंकि गाइज पता है मैं इतना श्योर इसलिए ही हूँ क्योंकि भाई देखो मेरी सेल एक दो बार नहीं काफ़ी बार आई है, तो मेरे को पता लग गया है कि भाई ऐसा क्या चीज़ ऐड करना है जिसकी मदद से सेल्स आती हैं। ओके, हाय गाइस, दिस साइड प्रणव जिंदल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं आपको गूगल एड्स एंड सेल्स फनल्स एंड मेकिंग मनी ऑनलाइन इन सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको डिलीवर करते रहता हूँ। और मेरा क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, अफिलिएट मार्केटिंग में और ऑनलाइन सेलिंग में, वो चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता रहता हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिना किसी टाइम पास के सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। देखो गाइज, लैंड $1000 लैंडिंग पेज सीक्रेट्स, वही देखो मैंने इसमें लिटरली लाखों रुपए फूके हैं भाई अलग अलग चीज़ें टेस्टिंग करने में और कंसल्टेंसी लेने में। बेसिकली जिन लोगों जो लोग ऑलरेडी कमा रहे थे उनके क्या ऐसे लैंडिंग पेजेस थे, ठीक है, उनसे क्या मैंने सीखा, मतलब भाई लिटरली काफ़ी चीज़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना, काफ़ी टाइम देने के बाद वो निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, अच्छा लगता है थोड़ा। तो यहाँ पे हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको बता लो ऐड प्रोडक्ट नेम मोर एंड मोर टाइम्स। ये आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने ऐड कॉपीज़ बताई थी उसमें भी देखा होगा, सेम मैं यहीं पे यही बोल रहा हूँ, ऐड योर प्रोडक्ट नेम मोर एंड मोर टाइम्स। बिकॉज आप अगर प्रोडक्ट के बारे में यही नहीं लिखोगे व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर आप यही नहीं लिखोगे तो गूगल को समझ में ये आएगा कि ये बंदा कुछ और बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट का नेम है प्रोडेंटिम, ठीक है, प्रोडेंटिम आपने प्रोडक्ट का नेम चूज़ किया है, तो आपने ना जो हेडलाइंस हैं, हेड टैग जो होता है, हेड आई डोंट नो क्या होता है, हेडलाइंस में अगर आपने बेनिफिट्स ऑफ प्रोडेंटिम, फीचर्स ऑफ प्रोडेंटिम, हाउ यू कैन बाय प्रोडेंटिम, तो गूगल को दिखाई देगा कि इस बंदे ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो आपकी जो एसईओ फैक्टर है ना वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और एक चीज़ और है, यूज़र को भी दिखाई देगा कि हाँ यार ये बंदा इसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसमें इतना दम नहीं था, मैं खुद से कह रहा हूँ, बाकी चीज़ देखते हैं। मेंशन बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर, भाई देखो साफ लिख दो कि लिंक टू ऑफिशियल स्टोर, बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर, ठीक है, द ओनली लिंक टू ऑफिशियल स्टोर, ऐसा कुछ लिखो। अपनी साइट पे मेंशन कर दो कि भाई हम ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि ख़रीदने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है उसको भी दिख रहा है कि यूआरएल जो ऊपर है ना वो ऑफिशियल यूआरएल नहीं है। तो आप अगर बोलोगे ना कि भाई ये रहा रास्ता, यहाँ जाओ आप ऑफिशियली यहाँ से परचेज कर लो, तो यूज़र को जो होगा ना कस्टमर उसको दिखाई देगा कि क्लिक करेगा तब वो ऑफिशियल स्टोर पे जाएगा, तब उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए वो बाय कर लेगा। तो ना आप ऐसे प्रिटेंड ही मत करो कि आप ऑफिशियल और ओरिजिनल आप ही हो, आप ही से ही खरीदो। डायरेक्टली बोलो, क्लियरली बोलो, साफ दिल से हैं हम सारे, तो साफ बोलो भाई कि ऑफिशियल स्टोर का लिंक ये रहा, यहाँ से आप जा सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आधे लोग बैक आउट इसलिए कर जाते हैं कि वो समझता है कि अच्छा यार ये तो ऑफिशियल है ही नहीं, सीधा वो लिंक देखते हैं। हमारे लिंक होते हैं .clickfunnels.com, .system हो या .com, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, रिमूव रिस्क ऑन फर्स्ट व्यू। पहली बार ही जब बंदा लैंड कर रहा है ना उसका रिस्क यूँ रिमूव कर दो। बोले तो 100% मनी बैक गारंटी, बोले तो लिख दो ट्राई रिस्क फ्री, ऐसा लिख दो कि 60 डेज फुल रिफंड, नहीं है क्या होता है वो, 60 डेज मनी बैक गारंटी, ठीक है, ट्राई रिस्क फ्री, ऐसा कुछ आप लिख दोगे ना तो आपके पेजेस में 4 चांद लग जाएंगे। और मेन बात यह है कि जो बंदा लैंड कर रहा है ना आपके पेज पे, उसकी आंखें पड़ रही हैं, उसके दिमाग में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका डिसीजन मेकिंग भी वहाँ पे स्विच हो सकता है। अगर वो सोच रहा होगा कि नालू नालू, अगर वहाँ पे दिख रहा है उसको ट्राई रिस्क फ्री, वो सोचता है कि चलो रिस्क तो है ही नहीं, ट्राई तो कर लें, ठीक है भाई परचेज करके देख लेते हैं। तो रिमूव रिस्क
ऑन फर्स्ट व्यू, पहली बारी में जैसी बंदा पेज पे लैंड करेगा उसको रिमूव रिस्क कर दो। चलो आओ एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से मैंने रिस्क रिमूव किया हुआ है। देखो एक ओके यहाँ तो मेरा ये सस्पेंड हो गया था, इसी वजह से मैंने प्रमोट नहीं करना बंद कर दिया था क्योंकि पीपीसी अलाउड नहीं है। फिर भी जो लोग कर रहे हैं पीपीसी में अच्छा कर रहे हैं वे लोग कर सकते हैं। देखो लोगों के पास अपने अपने तरीके होते हैं, जिस भी तरीके से वो कर रहे हैं। मैंने ट्राई किया, मेरा लिंक सस्पेंड हो गया, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पहले ही पेज पे सेव अप टू $297, ठीक है। ये इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं करने का। एक तो फ्री शिपिंग हो गई, इंसान कहीं ना कहीं सोचता है यार शिपिंग की फ़ीस, लेकिन 30 डेज़ मनी बैक गारंटी। आई थिंक ये 60 डेज़ होना चाहिए, बट जो भी है मनी बैक गारंटी। पहली बारी में ही पर्सन लैंड किया और उसको दिख गया मनी बैक गारंटी है, तो हाँ ठीक है, हो सकता है। और देखो मैंने साफ लिख रखा है लिंक टू ऑफिशियल साइट, ठीक है, और थोड़ा सा टाइमर भी लगा रखा है। तो ये पेज आपको, चलो इस पेज ठीक है, ये हो चुका है रिमूव रिस्क ऑन फर्स्ट व्यू। और अब सेकंड पॉइंट देखते हैं 100% मनी बैक गारंटी। मतलब रिमूव रिस्क को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 100% मनी बैक गारंटी आप लगा सकते हो। फिर क्या है, ट्राई रिस्क फ्री आप लिख सकते हो, और लिखता सोशल प्रूफ बहुत ज़रूरी है। आप ये लिख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन्स आर ऑलरेडी यूजिंग दिस, ठीक है। वो आप नंबर अपने हिसाब से लगा सकते हो, या फिर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स सेटिस्फाइड यूएसए यूज़र्स। मतलब आप कंट्री स्पेसिफिक भी लगा दोगे ना, उसके आगे फ्लैग और लगा दोगे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर और इम्पैक्ट पड़ता है इससे। क्योंकि वो देखते हैं ना कि अच्छा ऑलरेडी इतने सारे इंडियंस, मतलब अगर आप इंडिया में प्रोडक्ट सेल करो तो उसको इंडियन एकदम से हम भी ट्रिगर होते हैं, अरे यार ठीक है इंडिया के अंदर ही है, ठीक है यूएसए के हो, तो वो भी पर्सन सोचेंगे कि अच्छा ऑलरेडी इतने सारे यूएसए यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं, मेरे को भी यूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। सोशल प्रूफ आप ऐड करो, रिमूव रिस्क कर दो, तीसरा आप बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर। ये 3 पॉइंट आपके सॉलिड पॉइंट हैं, आपको लगाने है। अब चलते हैं डिज़ाइन पे। ये तो कॉपी राइटिंग है। देखो गाइज मैं आपको क्लियर कट सीधी सी बात बताऊंगा, कोई टूल मैटर नहीं करता। आप सोचते हो कि भाई तगड़ा सा टूल हो, क्लिक फनल से ही कन्वर्ट होता है, नहीं कुछ भी नहीं है। आप सिंपल से वर्डप्रेस की कोडिंग वाली भी साइट बनवाओगे ना किसी बंदे से, कन्वर्ट उससे भी हो जाएगा। लेकिन सिंपल क्लीन साइट हो और उसमें कुछ ऐसी कॉपी राइटिंग हो रखी हो ना जो इंसान को ट्रिगर करे। भाई ये नहीं कि आप सोचोगे चमकती धमकती यार यहाँ से फुलझड़ी उड़ रही है, ये सब आप वो करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिंपल साइट से बनाओ, थोड़ा बहुत एनिमेशन चलता है, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने वो लगा रखा है शेक वाला, जो भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो गाइज ये जैसे कि मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, और मैं यहाँ पे आपको बताया कि कोई भी टूल मैटर नहीं करता। आप किसी भी टूल से बना सकते हो, system.io से या फिर ClickFunnels से, कैसे भी बना सकते हो। और अब इसका देखें कि आपका डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए। आपको सामने एक विजुअल होना चाहिए, प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए। जो बॉटल्स है ना उनकी इमेज आप ज़रूर लगाओ, क्योंकि जो कस्टमर को मिलने वाला है ना वो विजुअलाइज करेगा कि हाँ उसके हाथ में क्या आने वाला है, ठीक है। वो आप ऐड करो, उसके साइड में 3 या 4 या 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड करो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखता है वाइटलिटी एंड एनर्जी, सी इंप्रूवमेंट्स विद इन अ वीक, वर्क फास्टर, हेल्थ, हार्ट हेल्थ, इस किसी भी मतलब 100% नेचुरल, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नो साइड इफेक्ट्स, ये भी आप ज़रूर लिख सकते हो। तो बुलेट एक तरफ हेडलाइन के नीचे एक इमेज, उसके साइड में 3-4 बुलेट पॉइंट्स, और फिर कॉल टू एक्शन। ये एक प्रूवन फॉर्मेट है जो कि आप हर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे आप टाइमर भी लगा रखा है, देखो, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। एंड 5 स्टार की यहाँ पे मैंने एक वो लगा रखा है PNG, जिससे की वजह से मतलब दिखाई दे कि हाँ 5 स्टार है। ये छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट करती चली आती हैं। सिंपल बनाना, ठीक है। आप हो सकता हो तो ऊपर जो ये बार है इसको आप कंप्लीटली स्टिकी कर सकते हो अलग अलग टूल की मदद से। अगर आप वर्डप्रेस और एलिमेंटोर से बना रहे हो उसमें भी ये ऑप्शन आता है। फ्री वाले की बात करूँ उसमें भी ये आता है, ठीक है। पावरफुल वेट लॉस फॉर्मूला, आप सिंपली फिर यहाँ लिखो ऐसा कि व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, हाउ मच यू, मतलब ऐसा प्रिटेंड करो कि हाँ आप ऑफिशियली एक जेन्युइन रिव्यू दे रहे हो कि हाउ मच शुड आई स्पेंड। तो उनको एक रिकमेंड करो कि हाँ आप इतना परचेज कर सकते हो, 3 या 6 मंथ की बॉटल आप ले सकते हो, एंड रिस्क फ्री है ब्रो, तो आप ले ही सकते हो। ऐसा करके थोड़ा सा जेन्युइन सा सजेशन दो सामने वाले को कि हाँ ले सकते हैं वे लोग, ठीक है। फिर उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कितने की बॉटल्स हैं, हाउ डज़ इट वर्क्स, उसके अंदर क्या मिलने वाला है, शिपिंग की इन्फॉर्मेशन, गारंटी, ठीक है, ये सब आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट टू लास्ट प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ज़रूर लगाओ, डिस्क्लेमर का लिंक ज़रूर लगाओ, टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक ज़रूर लगाओ, क्योंकि इन तीनों लिंक को ना आप साइट लिंक एक्सटेंशन में लगा सकते हो। और साइट लिंक एक्सटेंशन जब आप लगाते हो तो आपकी जो ऐड की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि आप कम CPC में ज़्यादा क्लिक्स ला सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों लिंक ज़रूर लगाना। FDA कंप्लायंस, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज़रूर लिख दो। मतलब
ये नहीं है कि आप नहीं लिखोगे तो एड्स अप्रूव नहीं होने के, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिख दोगे तो एड्स अप्रूव नहीं होने के, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लिख दो, कुछ नहीं जा रहा, आप लिख दोगे तो एक बेनिफिट ही रहने वाला है, ठीक है। ये तो एक मेरा पेज था जिससे भी कन्वर्ट किया। एक दूसरा एक्जीप्योर का पेज है, वो भी मैं आपको शो करता हूँ इसी वीडियो के अंदर। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन गाइस आपकी मर्जी है, देखो स्किप करके देखोगे तो आप ही का ही लॉस है। मैं रिकमेंड करूँगा पूरी देखो, चाहे 1.25x पे देख लो हाँ, लेकिन 2x 1.5x से देखो, जल्दी हो जाएगा। खैर अब काम की बात करते हैं। एक्जीप्योर का पेज है, क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 39 बॉटल, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ इसका जो भी है टैगलाइंस ही है यहाँ पे। मैंने जैसे कि बताया विजुअल्स बहुत ज़रूरी है, ये आप कर सकते हो। बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर, डायरेक्टली बोलो कि भाई ऑफिशियल स्टोर से खरीदो, हम तो कोई है ही नहीं ठीक है, ऐसे करके बोलो। फिर प्रॉपर रिव्यूज़ आप दो। वो ये रिव्यूज़ आपने जो बना, ये चीज़ है ना, ये आप दूसरी साइट से जो आर्टिकल्स हैं वहाँ से स्टडी करके एक अलग अलग तरीके से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे आप लगा सकते हो। कंप्लीटली पूरी साइट का क्लोन मत करना, थोड़ा थोड़ा कंटेंट अलग अलग तरीके से लेके आ सकते हो, ठीक है। बार बार बोलो बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर ऐसा कुछ करके, और हाउ डज दिस प्रोडक्ट विल बेनिफिट यू, ठीक है। यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट्स बना दिए तो गूगल की रैंकिंग को भी दिखता है भाई कि आई मीन टू से गूगल की रैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है कि आप अगर इस प्रोडक्ट के बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या है, कैसे बेनिफिट होगा, कहाँ से खरीदें, क्या इसके शिपिंग है, क्या कॉस्टिंग है, क्या गारंटी, क्या सब कुछ आप बताओगे ना, गूगल पढ़ लेगा उसको कि हाँ ये तो अच्छा बंदा है, सारी चीज़ बता रहा है, ऊपर भेजो इसको, ठीक है। फिर FAQs आप लगा सकते हो, और यहाँ पे क्लियरली बोलो बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर। फिर से वही बात, FDA कंप्लायंस, ठीक है। सो गाइज ये चीज़ आप अपने पेज में लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दो सेक्शन में दो पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। पहला पार्ट तो यही था अपना कि ये 3 पॉइंट्स कि बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर, रिमूव रिस्क, ये तो एक थ्योरेटिकल था। और दूसरा ये मैंने आपको अपने खुद की केस स्टडी दिखाई कि मैंने क्या ऐसे पेज यूज़ किए। डोंट वरी, इन पेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, जिससे कि आप बाद में भी इसको आराम से देख सको, ओके। एंड अब बात करते हैं मेन चीज़ की, पार्ट 3। ये वीडियोस मैंने 3 पार्ट में बनाई है, तो 1 2 हो चुका है, पार्ट 3, ठीक है। डोंट मेक वन स्क्रॉल पेज SEO फैक्टर। भाई साहब देखो, एक ही ये नहीं कि ये हल्का से स्क्रॉल किया साइट ख़त्म। बना सकते हो, सेल्स उससे भी आती हैं, लोग बाग ला पा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि जो मैं कहूँगा वही वही करो और उसी से ही सेल्स आएंगी। लेकिन जो मेरे लिए वर्क किया है उसकी पीछे क्या साइंस रही है, उसकी वजह से मेरे को जो सेल्स आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लंबा थोड़ा पेज बनाओगे, ठीक है, 3-4 स्क्रॉल करके बनाओगे, जैसे मैंने आपके एग्जाम्पल अभी बताया, उसमें क्या है, बार बार सेम प्रोडक्ट का कीवर्ड आ रहा है, उसमें आप मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो, गूगल का SEO फैक्टर है ना वो बढ़ जाएगा। आप सोच रहे हो कि भाई ये बंदा SEO कर रहा, पता सता कुछ है नहीं, लेकिन इतना मेरे को ज़रूर पता है, ऐड रेलेवेंसी बढ़ती है, ठीक है। और एक बात खुद सोचो, बहुत ध्यान से समझना, एक बात खुद सोचो, आप ऐड चलाने के लिए 40 एडवर्टाइजर्स हैं, गूगल के पास 4 स्लॉट्स हैं, ठीक है। चारों 40 के 40 एडवर्टाइजर लगा रहे, 500-500 रुपये बिड लगा रहे हैं, तो गूगल ऐसा क्या फैक्टर है भाई जो देखेगा कि भाई किसका ऐड दिखाना है और किसका नहीं? वो SEO फैक्टर ही तो है, वो ऐड रेलेवेंसी तो है, वो क्वालिटी स्कोर ही तो है, वो आपके लैंडिंग पेज की स्पीड लोड हो रही है, कितनी फास्ट लोड हो रहा है, क्या उसमें कंटेंट है, क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं, यूज़र का रिटेंशन टाइम कितना है, वही चीज़ तो है। आप सिंगल पेज बना रहे हो, यूज़र आएगा, डिसीजन लेगा, नहीं तो बैक कर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, उसका कुछ रिटेंशन टाइम ही नहीं रहेगा, तो गूगल को तो ये लगेगा ना कि ये तो कुछ ऐसी है टाइम पास सा, ओके। सो 3-4 स्क्रॉल बनाओ, ठीक है, लंबी सी साइट हो, यूज़र भी रिटेन करे उस पेज पे, गूगल को भी समझ में आए कि हाँ ये बंदा ठीक है, तो गूगल फिर इस फैक्टर को देखेगा, तो आपकी जो साइट है वो ऊपर रैंक करेगा, वो 40 एडवर्टाइजर से आप नंबर 1 पे होंगे, अगर आप मेरी बात मान लोगे तो, ठीक है। सो add more and more times the product name which will increase the ad relevancy and eventually cost will be reduced। देखो सिंपल सी बात, एक ही बात पे आकर टक रही है। मैं छोटा पेज के लिए फेवर में नहीं, ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट में हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं उसमें फेवर में हूँ, ठीक है। आप बड़ा पेज बनाओ, छोटे पेज में क्या है, आप सेम प्रोडक्ट नेम बार बार नहीं आएगा, लेकिन आप अगर बड़ा पेज बनाओगे ना तो आप वही कॉपी हेड जो टाइटल डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर सकते हो, तो रेलेवेंसी बढ़ती है। पुरानी वीडियोस में आप मेरे इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर समझे होंगे कि सेम कीवर्ड अगर आप वही जो यूज़र डाल रहा है, वही सेम कीवर्ड आपके टाइटल हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में है, वही सेम कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे है, वही सेम कीवर्ड आप जो लैंडिंग पेज से आगे भेज रहे हो उस पर भी है, तो देख रहे हो ना कितनी सेम रेलेवेंसी बैठ रही है, यही आपको लगाना है, ओके। सो अब बात करते हैं सेम कलर टोन। ये नहीं कि वो ब्लू कलर का एक थोड़ा सा पेज है और आपने बता दिया बिल्कुल ही ग्रीन कलर का, तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, यूज़र का जो
समझ रहे हो ना, देखने का जो वो है नज़रिया, वो समझेगा कि यार मैं गलत प्रोडक्ट पे तो नहीं आ गया। इस तरीके से सेम प्रोडक्ट की टोन रखना। नॉट मच फैंसी, मेक सिंपल, बहुत ज़्यादा फैंसी पेज मत बनाओ, थोड़ा सिंपल ही पेज बनाना। एंड मेक 3 more पेजेस फॉर साइट लिंक एक्सटेंशन, वही जो सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई। देखो गाइज, यहाँ पे ना मैं ये पूरी वीडियो सिर्फ क्लिक बैंक के यूज़र्स के लिए थी जो क्लिक बैंक में कर रहे हैं। एंड साथ साथ ये भी है कि अगर आप पेज बना ही रहे हो ना, तो 3 पेजेस और बनाओ उसी डोमेन से। तीनों पेजेस में सबसे ऊपर लिख दो लिंक टू ऑफिशियल साइट, एंड उसके नीचे आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि वही टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर, ठीक है। और वही सेम जो लिंक्स हैं वो आप साइट लिंक एक्सटेंशन में लगा दो, जिसकी वजह से आपका ऐड अच्छा चलेगा, कॉस्टिंग रिड्यूस होगी। तो आपके सेम बजट में, जहां आप 20,000 रुपये सोच रहे हो आप एड्स में लगाने के लिए, जितने क्लिक्स आपको 20,000 में मिलने वाले थे, तो आपको 20,000 में उससे ज़्यादा क्लिक्स मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़ में आपको 40 क्लिक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एड स्ट्रेंथ अच्छी है, साइट लिंक एक्सटेंशन लगा रखे हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन लगा रखे हैं, प्रमोशन एक्सटेंशन लगा रखे हैं, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, लीड फॉर्म तो नहीं शायद, और भी जो एक्सटेंशंस होते हैं अपने सारे लगा रखे हैं, बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास ऐड बना रखा है, तो वही जो 20,000 में आपको जहाँ 40 क्लिक्स मिलने वाले थे 500 की CPC पे, और वही 20,000 में आपको मिल जाएंगे, हो सकता है आपको मिल जाए 45 या फिर 50 क्लिक्स, 300 350 की CPC अगर आपकी आ जाती है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। आप सोचते हो कि 40-50 ही तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप बल्क मास में देखोगे ना, आपको इतना फ़र्क पड़ेगा। सोचो फॉर एग्जांपल आप 40 क्लिक्स में आपकी एक भी सेल नहीं आई, हो सकता है 41th क्लिक पे आपकी सेल्स आने वाली हो, तो सोचो आप सिर्फ 3 एक्स्ट्रा पेज बनाने की वजह से आप एक सेल ला सकते हो। तो गाइज आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ मैटर करती है। अगर आपने यही नहीं लिखा कि बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर, हो सकता है कोई एड़ा सा दिमाग का बंदा है और वो सोचे ये तो भाई ऑफिशियल अपना आपको बता रहा है, मैं तो नहीं खरीद रहा, ठीक है। और वहीं पे आपका जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो दूसरे भाई बंधु हैं, उसने साफ साफ लिख रखा है बाय फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर, वो वहाँ से खरीद रहे। तो मैं चाहता हूँ गाइज आप सारे ये फंडामेंटल्स को फॉलो कीजिए एंड आपकी सेल्स ज़रूर आएगी। एंड एक चीज़ और मैं बार बार बोलता हूँ, इस बार फिर से बोल दे रहा हूँ, अगली वाली वीडियो में एक बार और बोल दूँगा, इस वाली में इसलिए इस वाली भी यही बोल दे रहा हूँ कि मैं अभी क्लिक बैंक पे वर्क नहीं कर रहा हूँ। ये जो सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस की ही नॉलेज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को भाई सेल्स आ रही हैं, आज भी मैं कमा रहा हूँ क्लिक बैंक से, नहीं, मेरी 0 सेल्स हैं। इवन मेरा क्लिक बैंक का यूज़र नेम भी उस प्रोडक्ट के लिए सस्पेंड हो गया। सोचा था भी मैंने ट्राई करूँ, पिछले वीक या फिर लास्ट टू लास्ट वीक मैंने ट्राई किया भी था, जनवरी मैंने पैसे भी लगाए थे, लेकिन क्लिक बैंक का लिंक ही मेरा सस्पेंड हो गया। सो गाइज मैंने इसको अभी पॉज किया हुआ है। एंड ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो नॉलेज लेना चाह रहे हैं, ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो फिर भी इसको एग्जीक्यूट करके, उनके पास कुछ ना कुछ हो सकता है वो बैक एंड पे लिंक चेंज कर रहे हो, लिंक को स्विच कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है वो चीज़ भी कर रहे हो। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरे पास नॉलेज है उसको मैं शेयर करूं, हो सकता है किसी की उसकी आने वाले टाइम पे हेल्प हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्लिक बैंक के सारे प्रोडक्ट PPC अलाउड नहीं करते, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो PPC अलाउ करते हैं, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सोच रहा हूँ मैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आने वाली है सस्पेंशन के ऊपर। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड 1000 सब्सक्राइबर्स आप करा दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड आगे आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप खुल के मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर यही अपना यूट्यूब चैनल पे आप यूट्यूब कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। एंड जो भी आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब एक चीज़ और लास्ट टू लास्ट यही कि मैं बाकी क्लाइंट्स के साथ भी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे को इंडिया के अंदर गूगल PPC एड्स रन करने का काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है। अगर आप चाहते हो मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊँ कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड हाउ टू वर्क फॉर देम, एंड वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता सकता हूँ। सो मेरे को आप बताइए कि आपको किस तरीके की नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको उस तरीके की नॉलेज देने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।